दो मुल्क जो एक ही जगह पर थे, जो एक ही नाम से पुकारे जाते थे, लेकिन अगस्त सन 1947 में सीरियल रेडक्लिफ ने आकर एक लकीर खींच दी। इस लकीर ने दो मुल्क बना दिए, पाकिस्तान और इंडिया। लेकिन एक हिस्से का फैसला नहीं किया, कश्मीर। उसका फैसला आबादी पर छोड़ दिया। कश्मीर का हुक्मरान हिंदू था, लेकिन आबादी ज्यादातर मुस्लिम थी उसमें, जिसकी वजह से उसका फैसला आज तक नहीं हो सका और कश्मीर का फैसला वहीं रह गया, और जो दोनों मुल्कों के दरमियान दुश्मनी की बुनियाद बना। और इन दोनों की दुश्मनी इतनी ज्यादा गहरी होती गई कि आज ये दोनों मुल्क एक दूसरे का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। अगस्त सन 1947 एक ही रात में एक लकीर खींची गई, और उस लकीर ने सिर्फ जमीन को ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगियों को भी दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ इंडिया। लोगों ने आजादी का जश्न मनाने का सोचा था, लेकिन उन्हें सिर्फ खून, हिजरत और अलहदगी मिली। पार्टीशन के दौरान करीब 2 मिलियन लोग मारे गए, जबकि तकरीबन 15 मिलियन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। ये सिर्फ तारीख की एक वाकया नहीं है, ये वो जख्म है जिसका दर्द आज भी महसूस किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है, 78 साल गुजरने के बाद भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दुश्मनी क्यों है? इसका जवाब सिर्फ सियासत में नहीं है, बल्कि तारीख के उन अधूरे फैसलों में छुपा है जिन्होंने पूरी नस्लों की तारीख बदल डाली। पार्टीशन के बाद सबसे बड़ा तनाज़ा कश्मीर बन गया। यहाँ एक हिंदू राजा हुक्मरान था, जबकि ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी। कश्मीर का फैसला मुकम्मल ना हो सका, और इसी अधूरे फैसले ने दोनों नए मुल्कों को पहली जंग की तरफ धकेल दिया। सन 1965 में कश्मीर की वजह से जंग हुई। पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि कश्मीर के लोगों को अपना मुस्तकबिल खुद तय करने का हक मिलना चाहिए। इसी दौरान ऑपरेशन जिब्राल्टर किया गया। इंडिया ने इसे सरहद पार दुश्मन करार दिया और मिलिट्री जवाब दिया। चंद ही दिनों में लड़ाई इंटरनेशनल बॉर्डर तक फैल गई और दोनों मुल्क जंग में उतर आए। उसके बाद सन 1971 की जंग हुई। सन 1971 की जंग की वजह कश्मीर नहीं थी। उस वक्त मशरकी पाकिस्तान में हुकूमत और सियासी क़यादत के दरमियान इतना बड़ा झगड़ा पैदा हो गया था कि पूरे मुल्क में बेचैनी फैल गई थी, और फौजी ऑपरेशन के बाद सूरत हाल और ज्यादा खराब हो गई। लाखों लोग इंडिया चले गए। इंडिया ने बांग्लादेश की आज़ादी की हमायत शुरू कर दी। पाकिस्तान ने इसे अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया। 3 दिसंबर सन 1971 को पाकिस्तान ने इंडिया के एयरबेस पर हमला किया, जिसके बाद इंडिया ने पूरी जंग का ऐलान कर दिया। इस जंग के नतीजे में मशरकी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। दोनों जंगों के बाद सीज फायर हो गया, लेकिन बेएतबारी और गहरी होती चली गई। दोनों मुल्क एक दूसरे को अपनी सिक्योरिटी के लिए खतरा समझने लगे। आज सूरत हाल और भी ज्यादा नाजुक है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों के पास तकरीबन 170 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। यानी अगर कोई भी बड़ी गलती हो जाए तो उसका नतीजा सिर्फ इन दोनों मुल्कों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरा साउथ एशिया उससे मुतासिर हो सकता है। और फिर अप्रैल 2025 कश्मीर के पहलगाम इलाके में तालिबानों ने 25 टूरिस्ट को कत्ल कर दिया। इंडिया ने इस हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया, जबकि पाकिस्तान ने इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि चंद ही दिनों में इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, और फिर दोनों तरफ मिसाइल्स, ड्रोन और हवाई हमले का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों न्यूक्लियर ताकतें आमने सामने आ गई। आखिरकार वाशिंगटन ने दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर का ऐलान कर दिया। हर जंग का इंजाम होता है, हर सीज फायर का एक दिन होता है, लेकिन कुछ तनाज़े ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि तारीख से पैदा होते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की कहानी उन्हीं में से एक है। एक कहानी जो 1947 में शुरू हुई और आज भी लिखी जा रही है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।